नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं पुनीत नारंग आपके साथ। और आज की ना जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है छोटी सी, वो दरअसल मुझे उसको बनाने का विचार आया कल रात को एक मूवी देखते हुए। और मूवी का नाम था जी क्वीन। आपने भी अगर वो मूवी देखी हो तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। एक सीन में जब वो कंगना रनावत जी एक डिश बना करके अपने रूममेट्स को परोसती हैं, तो उनमें से एक उनका रूममेट पूछता है कि भाई ये क्या चीज़ है, और वो कहती है कि भाई ये फ्रेंच टोस्ट है। तो जो उनका रूममेट होता है वो बोलता है कि भैया मैं फ्रांस से हूँ, और ये जो फ्रेंच टोस्ट है ये फ्रांस का तो नहीं है। अब आप बताइए, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो फ्रेंच टोस्ट है ये फ्रांस से आया है? तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं, और हम आज पका के आपको खिलाते हैं बढ़िया सा फ्रेंच टोस्ट। तो जी वेलकम बैक। और आइए आज का बनाते हैं ब्रेकफास्ट फ्रेंच टोस्ट, जो एक्चुअली में ना फ्रांस का नहीं है। इसके साथ भी जैसा अक्सर आपसे कहता हूँ ना जी, हर खाने की एक छोटी सी कहानी ज़रूर होती है। तो इस वाले अंडे वाले फ्रेंच टोस्ट की जो कहानी है, ये बेसिकली 5वीं शताब्दी में रोमन एम्पायर्स जो हुआ करते थे ना, तो किसी भी तरह के फूड की वेस्टेज को बचाने के लिए वो क्या करते थे, अपनी जो ब्रेड्स हुआ करती थी उनको मॉइस्ट करके थोड़ा सा दूध में भिगो करके फ्राई करके इस तरह से वो परोसा करते थे। धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट्स होती गई। फिर एग का वर्जन आया कि उसी ब्रेड को अंडे में डुबो करके अपना फ्राई करके वो लोग खाने लगे। तो बस ये हो गया धीरे से फ्रेंच टोस्ट, नाम डाल दिया गया इसका। पॉम्बे टोस्ट भी कहते हैं, जर्मन टोस्ट भी कहते हैं इसको, न जाने कितनी तरह का टोस्ट इसको बोला जाता है फ्रेंच टोस्ट को। तो आइए पकाते हैं फ्रेंच टोस्ट। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे जी हम अंडे, लगभग 2 से 3 अंडे। तो जी अंडे डाल के ज़रा हल्के से इसको पहले हम इस तरह से बीट कर लेते हैं। और फिर अब डालेंगे जी इसमें यहाँ पर 1 या 2, जैसे आपको ठीक लगे, बट मैं कहूँगा कि कम से कम 2 टेबलस्पून इसमें आप डालें शहद के। और जी 2 चम्मच शहद डालने के बाद यहाँ हम डालेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच दूध के, बस। और इस दूध के बाद 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें दालचीनी का पाउडर, यानी कि सिनेमन पाउडर। और उसके बाद यहाँ हम थोड़ा सा ना इसमें देते हैं हल्का सा ट्विस्ट, और वो क्या है, ये डाला इसमें हमने 1/4 ब्लैक पेपर का पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। और नमक जाएगा जी स्वाद अनुसार। तो बस ये सब चीज़ें डाल करके अब हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। तो जी ये अंडे का मिश्रण ये है एकदम से रेडी। अब आप क्या करें, एक और अलग से एक ट्रे ले लें और उसमें ज़रा थोड़ा सा नीचे ये मिश्रण बिछा दें इस तरह से। और इसको पूरी ट्रे में एक बार ऐसे फैला करके अब इसमें रखें जी ये ब्रेड इस तरह से। और इन दोनों ब्रेड्स के ऊपर फिर से अपना ये बचा हुआ मिश्रण डालें। एक बार इन ब्रेड्स को इस तरह से पलट दें और फिर इनके ऊपर लगाएं एक एक ब्रेड का स्लाइस। और बचा हुआ जो मिश्रण है वो हमने इसके ऊपर इस तरह से फैला दीजिए अपनी ब्रेड्स के ऊपर। और यहाँ पर ज़रा हाथ से उठा करके इस तरह से हम इसको रख देते हैं, ताकि जो सारा ब्रेड है वो अच्छे से इस मिश्रण को सोक कर ले। तो जी ये ब्रेड जब तक हमारी यहाँ पर रेस्ट कर रही है थोड़ा सा, हा बस जी, तब तक हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना जो पैन है वो रखते हैं गैस पे। थोड़ा सा मक्खन डालते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। इस ब्रेड को ना इसमें लगभग एवरेज 4 से 5 मिनट आप ऐसे ही भीगे रहने दीजिए। एक जो जायका, एक जो फ्लेवर, एक जो टेस्ट आएगा इस वाले फ्रेंच टोस्ट का, मज़ा, अमेजिंग, फर्स्ट क्लास। सुबह सुबह का नाश्ता। और अब क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम अपने इस पैन में डालते हैं बटर। अच्छे से पूरे पैन को ग्रीस कर लेते हैं जी।
और मक्खन डाल के चारों दिशाओं में ज़रा घुमा लें ताकि पूरा जो पैन है हमारा फर्स्ट क्लास गर्म हो जाए। तो जी ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट के बाद सारा जो मॉइस्चर है इसमें, गीलापन, सारे अंडे का जो घोल है वो ये डबल रोटियां जो पी गई हैं, खुद ही पी गई हैं, नहीं उसके बाद तो हमने भी पीना ही है, खाना है सॉरी। तो साथ में हमारा जो पैन गर्मा गर्म मक्खन के साथ, अब यहाँ पर आप इस ब्रेड को बड़े प्यार से उठाएं और सीधा सीधा रखें इस अपने पैन में। साथ ही दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से उठा के एडजस्ट कर दें। देखिए जी इस तरह से। अब क्या करना है ना, हमने 40 से 50 सेकंड या ऑलमोस्ट 1 मिनट तक हम इस मध्यम आंच पे इस ब्रेड को ऐसे ही रखेंगे, एकदम से लो हीट पे, और उसके बाद इसको हम पलटेंगे। तो जी इस वाले ब्रेड को हमने दिया है पलट, और इसी तरह से दूसरे वाले ब्रेड को भी हम यहाँ से पलट लेते हैं। इस पर लगाएंगे जी अच्छे से मक्खन थोड़ा सा, और अब दबा दबा के हल्के हाथ से जब तक ये दोनों ब्रेड्स हमारे फर्स्ट क्लास एकदम से ब्राउन वाला ऐसा वाला शेड इनमें नहीं आ जाता है, तब तक हम इनको अच्छे से ज़रा पकाएंगे मध्यम आंच पे। हल्का सा बीच में आप ब्रश कर दें इसको बटर से या फिर ऑलिव ऑयल से, जो भी आपका मन करे उस तरह के ऑयल से इसको आप अच्छे से ग्रीस करें और दोनों तरफ से ज़रा बढ़िया से इसको सिक जाने दें। कई बार क्या होता है ना कि इसी फ्रेंच टोस्ट के 2-3 वर्जन और भी निकल आते हैं। अक्सर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, या फिर जिस तरह से भी आप खाना चाहें इसको, बीच में चीज़ का स्लाइस रख करके दोनों ब्रेड्स के बीच में, जैसे हमने अंडे के घोल में इसको भिगोया था उस तरह से ब्रेड के बीच में एक चीज़ का स्लाइस रखें और फिर सीधा सीधा इस तरह से इसको पैन में डालें। वो हमारा बन जाएगा जी चीज़ वाला फ्रेंच टोस्ट। तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से ज़रा रोस्ट कर लेते हैं, पहले अच्छे से पका लेते हैं। इस तरह से दबा दबा के पकाएंगे जी कि ये जो 2 पीस थे ना हमारे ब्रेड के, ये लगभग एक जैसा दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये एक ही पीस रहेगा जैसे। तो ये देखिए जी ये हमारे हैं टोस्ट एकदम से बढ़िया से रेडी। हल्का सा थोड़ा ज़्यादा एक ब्राउन आपको लग रहा होगा, बट खाने में बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो ये देखिए जी ये जो हमारे 2 पीस थे, ये 2 का 1 पीस बन चुका है यहाँ पे। ये देखिए एकदम परफेक्ट। और हाँ, ये जो सिनामन की खुशबू दालचीनी की बड़ी ही अमेजिंग लगती है। तो आइए फटाफट से गैस करते हैं अपना बंद और इस फ्रेंच टोस्ट को करते हैं प्लेट। तो यहाँ पर एक निकालेंगे हम प्लेट और इसमें रखेंगे अपने इन टोस्ट को कुछ इस तरह से। साथ ही में डालेंगे जी इसके ऊपर थोड़ा सा बटर, आप चाहें तो यहाँ पर सॉर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में मैपल सिरप या फिर हनी। और हनी के साथ हमारे पास कुछ यहाँ पर सन ड्राइड बेरीज़ हैं, उनको भी आप चाहें तो साथ में लगाकर गार्निश कर सकते हैं जी। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं सन ड्राइड किए हुए, इनको आप इसमें साथ इस तरह से लगा करके ऊपर से डस्ट करेंगे ये इस तरह से शुगर से। तो लीजिए साहब, ये है हमारा फ्रेंच टोस्ट एकदम से रेडी। खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, और मैं तो पहले खाऊंगा। आहा, खा कर देखें कैसा ये फ्रेंच टोस्ट। मज़ा आ गया जी, एकदम से लजीज। जल्दी बनाएं।